बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हफ्ते का दिन और अगस्त की 23 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक 4 सफ़ों का ट्विटर कॉलम लिखा है। ये जंग अखबार में नहीं शाया हुआ, जियो की वेबसाइट पर नहीं आया। सुहेल वड़ाइच साहब ने इसे ट्विटर पर लिखा है और इसमें जो आईएसपीआर की जानिब से, डीजी आईएसपीआर की जानिब से बातें की गई, सुहेल वड़ाइच साहब ने उनका जवाब दिया है और मैदाने सियासत के लोगों की बातों का जवाब दिया। सुहेल वड़ाइच साहब ने फिर दोबारा ज्यादती की है। वड़ाइच साहब ने 3 कॉलम लिखे और 3 कॉलम लिखने के बाद जो वजाहत अब उन्होंने दी है, उस वजाहत को देखिए। वड़ाइच साहब सियासतदानों के लिए क्या कर रहे हैं, डीजीआईएसपीआर के लिए क्या कर रहे हैं, लफ्जों का इस्तेमाल कैसा है, लैंग्वेज कैसी है, आपको खुद नजर आ जाएगा कि वड़ाइच साहब जो हैं वो खुले तजाद का मजमुआ है। वड़ाइच साहब सबसे पहले जुल्फी बुखारी को मुखातिब करते हैं और कहते हैं तहरीक इंसाफ ओवरसीज के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज डिस्ट्रॉयड। मेरे खिलाफ पीटीआई ट्रॉल्स, डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से, ये पीटीआई को ट्रॉल्स डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानिब से, टाउट, फौज का एजेंट, बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफती रिवायत 5 दिन तक जवाब नहीं दिया और ना ही मेरी 40 साला सहाफती तारीख को मस्ख करने वालों को जवाब दूंगा। आपने ये जो ट्रॉल्स लिखा और सब कुछ लिखा, या आपने जुल्फी बुखारी की बात की, आप जवाब ही दे रहे हैं हुजूर वाला। फिर उसके बाद आगे कहते हैं, जाती इल्जामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की जरूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाज़ेह कर देगी। मैंने जिंदगी में लड़ाई झगड़े तूतकार से हमेशा इज्तिनाब किया है और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। अभी इन्होंने पीटीआई वालों को ट्रॉल्स, व्लॉगर्स को डॉलर कमाने वाला लिखा। अब डीजीआईएसपीआर साहब को सुहेल वड़ाइच साहब जवाब देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर साहब ने क्या किया जरा पहले सुनिए, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब ने क्या किया और व्लॉगर्स ने क्या किया, सुहेल वड़ाइच साहब उनको जवाब दे चुके ना, उनकी बात लिख चुके। तो अब डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा, एक, सुहेल वड़ाइच साहब गैर जिम्मेदार हैं। 2, उन्होंने कहा जाती तशहीर कर रहे हैं। 3, जाती मुफाद के लिए, जाती मुफाद के लिए। ये सुहेल वड़ाइच साहब पर बहुत एक इदारे के जिम्मेदार की जानिब से बहुत खुली तनकीद और बहुत सख्त इल्जामात हैं। अब सख्त इल्जामात पर फौज के तर्जुमान को सुहेल वड़ाइच साहब क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं, जाती एहतराम, अहमद शरीफ चौधरी साहब का मेरे दिल में जाती एहतराम है। 1, जाती मुलाकातों में उन्हें हमेशा खुशगवार पाया। 2, जो कुछ अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा वो गलत फहमी की बुनियाद पर है। 3, वजाहत के लिए हाजिर हूं। 4, अब आप कह रहे हैं वजाहत के लिए हाजिर हूं। 5, अहमद शरीफ चौधरी साहब ने मुस्तनद तौर पर फरमाया। ये अहमद शरीफ चौधरी साहब के लिए सुहेल वड़ाइच साहब की लैंग्वेज और उनके अल्फाज हैं। बाकी जो हैं वो डॉलर कमाने वाले हैं, बाकी जो हैं वो क्या हैं आपने देख लिया। फिर सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो आगे कहते हैं कि सियासी कारकुनों ने सहाफत की दीवार फलांग कर उसके सहन को रास्ता बना लिया, यानी सहाफत को रास्ता बना लिया, सहाफत को डैमेज किया और सियासी कारकुन आ गए हैं। वड़ाइच साहब बताइए, हमारे एक बुजुर्ग सहाफी, उन पर पेट्रोल पंप लेने का, अखबार लेने का और फिर उसके बाद जो पेट्रोलियम के ठेके लेने का इल्जाम है, आपने उनको क्या कहा है? उनकी कभी कोई बात की है? हमारे एक बुजुर्ग सहाफी जिन्होंने अल हमरा का ओहदा, दीगर ओहदे, फिर पीटीवी में ओहदा, फिर उसके बाद उस ओहदे के जरिए उन्होंने कौमी खजाने को वाइगरा जैसे नुकसानात पहुंचाने के काम किए और आजकल भी वो मुसलसल लिख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए। आपने उनके बारे में कोई बात की? वड़ाइच साहब, हमारे यहां ऐसे सहाफी जिन्होंने नवाज शरीफ की 13 से 18 तक की हुकूमत में किसी ने चेयरमैन पीएचए का ओहदा पकड़ लिया, किसी ने चेयरमैन पेमरा का ओहदा पकड़ लिया, फिर कोई मुशीर बन गया, कोई सफीर बन गया,
کوئی ایڈوائزری کی نوکری لے کر بیٹھ گیا, کوئی جماعت کے سوشل میڈیا کے لیے کام کرنے لگا. آپ نے ان کی بات کی جو نون لیگ سے فائدے لے رہے تھے, عہدے لے رہے تھے, اب بھی لیتے ہیں. آپ نے ان کے بارے میں کوئی رائے زنی کی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیاسی کارکنوں نے صحافت کو رستہ بنا لیا, آپ کے ساتھ موجود لوگ مسلسل جو کارنامے انجام دیتے رہے, بڑائی صاحب آپ نے اس کی بات کی یا نہیں کی؟ پھر اس کے بعد جملہ لکھا کہ احمد شریف چودھری صاحب کیا سمجھ رہے ہیں اور کیوں غلط ہے. اس جملے پر آنے سے پہلے میں بتاؤں, وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی, اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے. بڑا صاحب آگے کہتے ہیں اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. احمد شریف چودھری صاحب نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. پھر کہتے ہیں میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں, اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال ہی نہیں ہوئے. میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے, نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے کم. میں نے کہیں نہیں لکھا یہ 1-to-1 ملاقات تھی. تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے, نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی. پھر آگے وڈائی صاحب کہتے ہیں 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. جو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ آرمی چیف صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی بات نہیں کی, تو وڈائی صاحب پھر کہتے ہیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بات بالکل درست ہے. براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں, اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا ذکر نہیں. وڈائی صاحب ٹھیک اگلے روز جنگ اخبار نے, آپ کے کالم کے ٹھیک اگلے روز جنگ اخبار نے ہیڈ لائن لگائی ہے. ہیڈ لائن کے نیچے جو اس کی ذیلی سرخیاں ہوتی ہیں ان میں پھر بات کی ہے مصالحت کی, معافی کی. تو حضور والا آپ پھر یہاں پر بھی غلط ہیں. اور آپ نے 3 کالم لکھے تھے نا, پہلا فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, اور اس کے بعد اگلے کالم میں ڈیئر قیدی جی, قیدی جان, قیدی جی, معافی مانگ لیں, ڈیل کر لیں, ڈیل میں بھی آپ کی فتح ہے. تو یہ تسلسل کس لیے تھا؟ آپ نے عوام کو اردو کا 8واں حرف سمجھا ہوا ہے کہ اب احمد شریف چودھری صاحب کو جو آپ وضاحتیں دے رہے ہیں وہ عوام مان لیں. پہلا کالم آپ لکھتے معافی کی بات کرتے ہوئے کہ سیاسی مصالحت کے لیے ضروری ہے, نہیں لکھا آپ نے عمران خان کا نام. لیکن اگلے کالم میں قیدی جی, قیدی جان, معافی مانگ لیں, ڈیل کر لیں اور جان چھڑائیں, وگرنہ پاکستان دوسرا بھٹو نہیں دیکھنا چاہتا. سوشل میڈیا والے تارا مسیح ہیں. تارا مسیح وہ جلاد جس نے لیور کھینچا, بھٹو والی مثال. تو آپ کیا بتا رہے تھے؟ بڑائی صاحب پھر آگے بڑائی صاحب جو ہیں وہ وضاحت دیتے ہوئے احمد شریف چودھری صاحب کو کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا. اب لوگوں اور ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے. گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں. کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے. یہ وڈائی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں. اور وڈائی صاحب کو پھر آپ دیکھیے کہ وڈائی صاحب نے یہ معافی وغیرہ کی بات کہیں نہیں کی, کچھ نہیں کیا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق 1 مفاہمت, 2 معافی اور 3 کسی معاہدے کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں. تو آپ نمبر 2 کالم میں کیا لکھ رہے تھے؟ آپ منصور علی خان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کو کہا گیا ہے چپ ہو جاؤ, چلنے دو. 2nd کالم میں بھی قیدی جی, مسافر بنام قیدی, آپ نے یہی تمام باتیں لکھی ہیں. تو یہ باتیں کہ چپ ہو جاؤ, چلنے دو, یہ باتیں آپ کیوں کر رہے تھے کہ عمران خان کو کہا گیا چلنے دو؟ پھر وڈائی صاحب جو ہیں وہ اس کالم میں جو لینگویج حماد اظہر کے لیے, اس کے بعد وہ لکھتے ہیں شہباز گل کے لیے اور زلفی بخاری کے لیے, وہ طنز ہے, ٹھیک ٹھاک طنز ہے. اور احمد شریف چودھری صاحب کے لیے لکھتے ہیں ذاتی احترام, خوشگوار, غلط فہمی ہو گئی ہے, وضاحت کے لیے حاضر ہوں, مستند طور پہ فرما رہے ہیں. یہ باتیں وڈائی صاحب نے لکھی ہیں. اب ہمارے دوست ہیں اویس حمید صاحب, انہوں نے کہا سہیل وڈائی صاحب کی وضاحت کا خلاصہ, پیراگراف نمبر 1,
जुल्फी बुखारी और तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर उन्होंने तंज किया, तनकीद की और अपनी अजीम सहाफत की तारीफें की। पैराग्राफ नंबर 2, डीजीएसपीआर को मौद्दिबाना सफाइयां दी, कॉलम में मुआफी पर जो लिखा, वजाहत में उससे फरार की नाकाम कोशिश की। पैराग्राफ नंबर 3, शहबाज गिल, फैसल वाउडा, हम्माद अजहर, उनकी इमरान खान से मोहब्बत पर तंज और तनकीद और फिर अपनी सहाफत की तारीफें। मुशर्रफ के लिए क्या लिखा, जियाउल हक के लिए क्या लिखा, और फिर नवाज शरीफ पर भी सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं मैंने तनकीद की। पैराग्राफ नंबर 4, जनरल जिया जनरल मुशर्रफ के गुस्से का निशाना बनने के किस्से लिखे, फिर अपनी सहाफत की तारीफें लिखी। जनरल बाजवा को नाराज करने का क्रेडिट, बाजवा डॉक्ट्रिन लिखा था इन्होंने, बाजवा डॉक्ट्रिन, और फैज हमीद को आयरन मैन लिखा था। मैंने आपको दोबारा बताया, बार बार बताया कि वो 19 अगस्त 2021 के कॉलम में ये भी लिख चुके कि मामला तमाम ठीक हो जाएंगे, दुनिया खुश है कि बाजवा को इमरान खान साहब एक्सटेंशन दे रहे। तो बाजवा को नाराज करने का क्रेडिट, नवाज शरीफ और इमरान खान के हाथों बराबर मुजरिम करार पाने का दावा, अपनी अजीम सहाफत की फिर तारीफें, मुखालिफिन पर अपनी खबर का मतलब समझने का इल्जाम और मुस्लिम आजम नजर आने की कोशिशें, तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद, खुद को तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा अजीम सहाफी करार देने की कोशिश, और पूरी तरह से वड़ाई साहब जो है वो मुसलसल अपने लिए एक गुंजाइश के मुझसे अच्छा ताकतवरों को जवाब किसने दिया है, ये वड़ाई साहब अपने इस ट्विटर कॉलम में मुसलसल करते रहे। अब मैं आपसे अर्ज करूं, वड़ाई साहब ने जो चीजें कर दी हैं डीजीएसपीआर साहब को जवाब देते हुए, वो ये भी तो बताएं ना कि आपने अपने कॉलम में, पहले कॉलम में फील्ड मार्शल साहब की मुसलसल तारीफें की, कि आपने पूछा कि वो बातें दुरुस्त थी या गलत थी, या सुहेल वड़ाई साहब वहां पर भी मन घड़त बात कर रहे थे। फिर आपने क्या ये पूछा कि 10 साल प्लान है आसिम मुनीर साहब के पास, तो क्या वहां पर भी सुहेल वड़ाई साहब मन घड़त और गलत बात कर रहे थे? यानी सुहेल वड़ाई साहब की एक बात जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है, मुआफी से मुताल्लिक है, और उस वाक़े से मुताल्लिक जिसमें तख्लीक आदम और शैतान का मुकालमा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से, उस एक चीज पर सुहेल वड़ाई साहब वजाहत भी दे रहे हैं। उस एक चीज पर ही वहां से कहा गया कि आपने जाती मुफाद के लिए किया है सब कुछ। तो आपने अपने कॉलम में जो बाकी चीजें लिखी, क्या उन पर आपने सवाल किया कि हुजूर वाला क्या ये सब भी गलत है जो मैंने लिखा था? तो वड़ाई साहब आप ज्यादती कर रहे हैं। सियासतदानों के लिए, सहाफियों के लिए आपकी लैंग्वेज है इंतहाई सख्त, और जो फौजी तर्जुमान हैं उनके लिए आप लिख रहे हैं जाती एहतराम, खुशगवार, गलत फहमी। तो जब आप ये तमाम काम करेंगे तो लोग जो आपके साथ कर रहे हैं वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आप इमरान खान के लिए जब लिखते हैं ना, तो आप लिखते हैं डोंकी राजा। बुशरा बीबी के लिए आप पीरनी का लफ्ज लिखते हैं। फिर उसके बाद आप नवाज शरीफ के लिए बात करते हैं तो आप कहते हैं अगर वो जेल में मर गया तो आप उसके लिए इंतहाई दर्जे की बाकायदा तौर पर सतह हमवार करके निकालने की बातें करते हैं। और इमरान खान को कहते हैं पाकिस्तान दूसरा भुट्टो नहीं देखना चाहता, यानी इमरान खान गलत है, माफी मांग ले। नवाज शरीफ के लिए आप लिखते अगर वो जेल में मर गया तो किसको जेल से निकालो। वड़ाई साहब फिर आप डोंकी राजा लिखते, आप बुशरा बीबी के लिए बाकायदा तौर पर एक वाकया लिख देते हैं जिसमें उनसे मंसूब, और ये मैं पहले भी कई बार बात कर चुका, कि उन्होंने हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे मुताल्लिक एक बात की, वड़ाई साहब ने लिख दिया और फिर अगले कॉलम में लिखा कि मैंने जो लिखा था वो गलत हो गया। जादू की बातें, पीरनी की बातें, ये तमाम आप करते हैं। क्या आप ऐसी लैंग्वेज कुलसुम नवाज साहिबा के लिए, मरहुमा मकफूरा, उनके लिए करेंगे इस्तेमाल? मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, जिस तरह आप डोंकी राजा इमरान खान के लिए इस्तेमाल करते हैं? और आप वड़ाई साहब बाकायदा तौर पर एक जमात, उसके चाहने वालों को मातूब ठहरा रहे हैं, जबकि दूसरी जमात, उसके लोग इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से उनका इस वक्त ताल्लुक है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उस पर आप खामोश हैं। तो आप हुजूरे वाला खुला तजाद, मजमुए खुला तजाद साबित हो चुके। और फिर भी आपने देखिए हबीब अकरम साहब से ये कहा था
کہ میں اس پر بات نہیں کروں گا. اب اتنی لمبی چوڑی آپ نے وضاحت لکھ دی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے. تو آپ جتنی زیادہ صفائیاں دیں گے اتنے زیادہ پرابلمز کریٹ ہوں گے. آپ نے تو کہا تھا آپ خاموشی اختیار کریں گے، آپ سے وہ خاموشی بھی برقرار نہیں رہ سکی. عذر گناہ بدتر از گناہ یہ آپ کر رہے ہیں، جاری رکھیے. آپ کے اپنے لیے اس سے مسائل مزید پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.